कुछ लोग ब्रह्म और ईश्वर को अलग मानते हैं, परमात्मा को अलग मानते हैं। अब उनकी बात जाने दो, उनके चक्कर में पड़ना ठीक नहीं, अपनी बात करते हैं। ब्रह्म जो है, उस परम तत्व को ब्रह्म इसलिए कहा जाता है कि बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्यविधीयते। वो अत्यंत बृहत है, इसलिए वो ब्रह्म है। और ब्रह्मणत्वाच्च, जो सबको बढ़ाता है, इसलिए वो ब्रह्म है। जो स्वयं बड़ा है और दूसरे को बड़ा कर देता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्यविधीयते। और वो परमात्मा है। परमात्मा क्यों है? बोले आत्मा तो हम आप सभी हैं, लेकिन हम समस्त आत्माओं से परम अर्थात श्रेष्ठ जो है, इसलिए वो परमात्मा। उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब ईश नियमने, जो सबका नियमन करता है, जो सब पर शासन करता है, उसका नाम ईश्वर। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ये ईश्वर परमात्मा सबके अंतःकरण में बैठ करके सबका नियमन करता है, सब पर शासन करता है। तो जो सबके अंदर विद्यमान अंतर्यामी रूप से होकर सबका शासन करे, उसको ईश्वर कहते हैं। और भगवान किसे कहते हैं? बोले उन्हीं को भगवान भी कहते हैं। अब भगवान कहने का मतलब ये होता है, जिसके अंदर भग विद्यमान हो, उसको कहते हैं भगवान। जो धन से युक्त है वो धनवान, ज्ञान से युक्त है तो ज्ञानवान, विद्या से युक्त है तो विद्वान। उसी तरह भग संपन्न जो है, उसको कहते हैं भगवान। भग किसे कहते हैं? तो 6 चीजों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। इन 6 चीजों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, वीर्य, तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणादिभि। ये 6 चीजें भग हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। और ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से माने पूर्ण रूप से विद्यमान है, उसको भगवान कहते हैं। जो अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत बल संपन्न, अनंत ऐश्वर्य संपन्न, अनंत वीर्य संपन्न और अनंत तेज संपन्न हो, उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द का अर्थ है। आगे भगवान शब्द की बड़ी व्याख्याएं भी हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या को भी जानते हैं, अविद्या को भी जानते हैं, भूतानाम अगतिम गतिम, अनंत अनंत प्राणियों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों के, अनंत अनंत फल को प्रतिक्षण जो प्रत्यक्ष अनुभव करता रहता है, वो भगवान। ये सब व्याख्याएं भगवान शब्द की हैं। तो भगवान का मतलब जो 60 गुण्य संपन्न, तो उसी एक परम तत्व को भगवान कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर कौन है? बोले वही भगवान श्रीमन नारायण है। वही भगवान श्रीमन नारायण है। और वही भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, वही भगवान विविध अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते। वही भगवान श्रीमन नारायण समस्त अवतारों के मूल है। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम। समस्त अवतारों के कारण है। भगवान नारायण ही राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में, वामन के रूप में, परशुराम के रूप में अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते। तो अब ये कहो कि भगवान तो श्रीमन नारायण हैं,
और ये सब अवतार हैं, तो भगवान तो नारायण ही हुए। बोले ऐसा नहीं है, अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं होता। अवतार लेने वाला ही अवतारी होता है। अवतार का मतलब अवतरण, अवतरण माने उतरना, सीधा सीधा अर्थ। कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है, नीचे वाला उससे मिलना चाहता है, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, तो एक ही उपाय बचा है कि ऊपर वाला नीचे आ जाए, मिल जाए, दूसरा तो कोई तरीका नहीं। अब नीचे वाला तो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो अपाहिज है, अपंग है, असमर्थ है, लेकिन ऊपर जो है वो तो समर्थ है। क्यों? बोले ऊपर गया ही था तभी समर्थ था, तभी ना ऊपर है, नहीं तो भी नीचे ही रहता, काहे को ऊपर रहता है। तो अब उस असमर्थ ने जब पुकारा तो वह करुणा वरुणालय ऊपर से नीचे उतर करके आ गया। तो ऊपर से नीचे उतरना ही अवतरण है, इसी को कहते हैं अवतार। अब भगवान जब उतरे तो कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए, कभी नरसिंह के रूप में आए। तो ऊपर से जब व्यक्ति नीचे उतर करके आ जाए तो कोई दूसरा थोड़ी हो जाता, वही व्यक्ति रहता है। इसीलिए अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं। लेकिन अब आजकल तो कलयुग में अवतार अवतारी में भी लोग भेद मानने लगे हैं। कहेंगे राम जी जो है वो अवतारी हैं, अवतार नहीं। और अवतारी जो नारायण हैं उनमें और राम में भेद है। और राम में भी जो राम इस कल्प में अवतरित हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर वो भगवान परब्रह्म परमात्मा है। और अन्य रामावतार में जो राम जी प्रकट हुए वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। अब ये बुद्धि का व्यायाम, द्राविण प्राणायाम करने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो एक ही है। भक्त तो वही है जो भगवान को हर रूपों में पहचान ले। वैकुंठ में विराजमान जो भूमा पुरुष हैं, अष्टभुज भगवान, वो भी वही हैं। शास्त्रों में जो भूमा पुरुष का वर्णन है, भूमा एक विद्या है। उपनिषदों में महाविद्याओं का जहां वर्णन किया गया वहां पर एक भूमा नाम की विद्या का वर्णन है। उस भूमा विद्या में भूमा पुरुष का वर्णन है कि परम पुरुष परमात्मा समस्त प्रकृति से परे त्रिपाद विभूति में 8 भुजाओं से युक्त होकर महावैकुंठ में भगवान शेष शैया पर विराजते हैं। उनका नाम भूमा पुरुष है, जिनका वर्णन भागवत में भी है। जब द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो गई, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी मैं मरने नहीं दूंगा, लेकिन काल आया और उस ब्राह्मण बालक को सशरीर गायब कर दिया काल ने। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी अगर इस ब्राह्मण बालक को मैं बचा नहीं पाया तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, चिता में बैठ जाऊंगा। अब तो अर्जुन मरने को तैयार हुए, भाई हमारी तो प्रतिज्ञा चली गई। अपने पराक्रम से अर्जुन ने बाण का महल बना दिया था, कहीं से कोई उसमें प्रवेश न कर सके, लेकिन काल ने बच्चे को इस बार मारा नहीं, सशरीर ही गायब कर दिया। भगवान दिखाना चाहते थे अर्जुन को कि अर्जुन तुम अपनी युद्ध कला पर, अपने शस्त्र विद्या पर अभिमान मत करो, दुनिया में बहुत कुछ अभी है, तुमने सब कुछ नहीं जाना है। बालक गायब हो गया। अर्जुन ने कहा अब तो मेरी प्रतिज्ञा चली गई, अब मैं चिता में आरोहण करूंगा। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, अभी हम लोग प्रयास करेंगे, चलो मैं भी चलता हूं। तब भगवान अर्जुन को लेकर के सीधे वहां पहुंचे, महावैकुंठ में भूमा पुरुष के पास। और अर्जुन ने जाकर के जब देखा तो रास्ते में जाते समय एक बहुत लंबी अंधेरी गुफा पड़ी, जिस गुफा को पार करने में बहुत समय लगा। और उधर जाने के बाद फिर तेजोमय प्रकाश में भगवान का परम धाम दिखाई पड़ा। अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जब भूमा पुरुष के सम्मुख पहुंचे तो अर्जुन ने देखा शेष की शैया पर भगवान विराजमान हैं।
1000 फण से शेष जी महाराज भगवान पर छाया कर रहे हैं। सभ्यम पादम प्रसार्या श्रुत दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा जानुन्याधाय सभ्येतरमितर भुजम नाग भोगे निधाय। भगवान अपनी नाग की शैया पर बैठे हैं, बड़े ठाठ से 8 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण नंदक खड्ग वरद और अभय मुद्रा से अष्टभुजा में अष्टभुजाओं को धारण किए भगवान विराजमान। भगवान के अगल बगल श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी, महालक्ष्मी, भगवान की ये पट्ट महिषियां 96 करोड़ भगवान के पार्षद भगवान की समर्चा कर रहे हैं। चारों वेद प्रत्यक्ष प्रकट होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा दिव्य वैभव जब देखा महाराज, अर्जुन ने कहा भगवान ये कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मेरा ही स्वरूप है। अब इस बात को क्या लोगे? अब उनमें कोई अंतर समझे और कृष्ण में अंतर समझे? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये मेरा स्वरूप है। और स्वयं उन भूमा पुरुष परमात्मा ने कहा भगवान कृष्ण से, तुम मेरे स्वरूप हो, तुम में मेरा तेज प्रतिष्ठित है और जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया है उस कार्य को तुम पूर्ण करो। भगवान स्वयं एक रूप से बात कर रहे हैं और एक रूप से श्रवण कर रहे हैं। ये सब भगवान की लीला है। अब इसमें कोई कुतर्क करे 2 भगवान हैं, बोले 2 भगवान नहीं, भगवान तो एक ही है। तो वो भूमा पुरुष भगवान जो अष्टभुज हैं वही, और वही भगवान क्षीर सागर में शेष की सैया पर शयन करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनको विष्णु कहा जाता है। वो क्या है? बोले वो भगवान का कैंप कार्यालय है। जैसे किसी को कोई फरियाद करनी हो तो कहां जाए? अब वहां तो पहुंच नहीं सकता भूमा पुरुष के पास। तो भगवान ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं। कोई आ जाए, ब्रह्मा कभी आते हैं, कभी इंद्र आते हैं, कभी नारद जी आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। तो इसके लिए भगवान ने एक कैंप कार्यालय बना रखा है जिसका नाम क्षीर सागर। वहां भी वही भगवान। और फिर वहां जब जाकर के निवेदन पहुंचता है कि अब संसार में बड़ी विपत्ति है, आप कोई रास्ता निकालो, तो भगवान कहते हैं ठीक है जाओ, हम आ रहे हैं अवतार लेकर के, हम अवतार ग्रहण करेंगे। गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह जनि डरपहु मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हो नरवेशा अनसन सहित मनुज अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा। ये सब सारी प्रक्रिया वहां पर हो जाती। अब वही भगवान यहां राम कृष्ण के रूप में आ गए। अब कोई कहे राम अलग हैं, विष्णु अलग हैं, भूमा अलग हैं, बोले तो ये तो फिर समझ से परे की बात। भगवान भूमा पुरुष वही और वही अवतार हैं और वही अवतारी हैं। भूमा पुरुष की 8 भुजाएं, तो 8 भुजा वाले भगवान भी हमारे। और वो जब क्षीर सागर में विराजते हैं तब 4 भुजा हो जाती, 4 कम हो जाती, तो 4 भुजा वाले भी भगवान अपने। और वही भगवान जब राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो 2 भुजा और कम हो जाती है, फिर 2 ही भुजा रह जाती है, वो भी अपने भगवान हैं। और वही भगवान जब जगन्नाथपुरी में विराजते हैं तो उस 2 में भी हाफ हो जाता है, ऐसे ही हो जाते हैं, आधी भुजा वाले हो जाते हैं जगदीश भगवान, वो भी अपने ही हैं। लेकिन उसके बाद तो बड़ी बड़ी अद्भुत लीला भगवान की। वही भगवान भक्त वत्सल होकर वृंदा के शाप से जब शालग्राम भगवान होते हैं तो हाथों नहीं रहता महाराज, ऐसे गोल मटोल हो जाते हैं। तो 8 भुजा वाले भगवान भी हमारे, 4 भुजा वाले भगवान भी हमारे, 2 भुजा वाले भगवान भी हमारे, आधी भुजा वाले जगन्नाथ भी हमारे और बिना भुजा के शालिग्राम भगवान भी हमारे। ये भक्ति की निष्ठा है। इस भक्ति की निष्ठा को दृढ़ करना चाहिए। राम अलग है, कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, नारायण अलग है, तुम्हारी बुद्धि ही अलग हो गई है। भगवान तो एक हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। तो वे भगवान नारायण ही अवतार लेते हैं। ऐसा कहते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवान के 22 अवतार का वर्णन करके यहां पर सुनाया।